नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी व्यस्तता थी दोस्तों, और इधर उधर जाना था और घर भी जाना पड़ा। तो अब से आपको डेली वीडियो मिलेगी और जो भी जानकारी आयोग के माध्यम से मिलेगी वो आपको बता दी जाएगी वीडियो। तो दोस्तों, आज बात करी जाएगी लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में, एएसओ 2019 परिणाम के बारे में। और कल हम और हमारी टीम के कुछ लोग गए थे कमीशन, क्या वहाँ पे सूचना मिली, और एजीटीए के विज्ञापन के बारे में और जेई के विज्ञापन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करी जाएगी जो लेखा परीक्षक के भर्ती के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरी इसी भर्ती के बारे में आ रही है कि, और सबसे बड़ा प्रश्न है कि कब तक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो कल तो सेक्रेटरी साहब ने सीधे बोल दिया कि इस साल हम कोई एग्ज़ाम नहीं लेंगे। तो अब कोई आपको कहता है कि इस साल एग्ज़ाम होगा, चाहे वो कुछ संभावनाएं थी दिसंबर लास्ट में होने की, वो ख़त्म हो चुकी हैं। जब आयोग के कर्ता धर्ता ही हाथ खड़ा कर लिए हैं कि इस साल हम कोई एग्ज़ाम नहीं लेंगे, तो किसी प्रकार की संभावना अब समाप्त हो चुकी है। तो आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम इस साल नहीं हो रहा है, और अगले साल जनवरी में भी हाँ ना की स्थिति है। ठीक है, क्योंकि आयोग की प्राथमिकता में 3 भर्तियां हैं, उसके बाद ही इन सब भर्तियों के पे काम तेज़ी से करा जाएगा। सबसे बड़ी भर्ती आपकी लेखपाल की है, फिर मुख्य सेविका की है, और फिर बीडीओ 2018। इन तीनों के बाद ही इन तीनों का डीवी और फाइनल रिजल्ट होने के बाद ही इस पे विचार किया जाएगा, इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो इसमें आप लोगों को ये नहीं करना है कि बार बार वहाँ पे जाना, क्योंकि कल जो सूचना मिली कि एजेंसी वगैरह का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पे किसी प्रकार का विचार ये लोग नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से भी आर्डर है, शासन स्तर पे आयोग को निर्देश मिला हुआ है कि आप लोग पुरानी भर्तियां जो हैं उसके फाइनल रिजल्ट, अंतिम परिणाम पे काम करिए। इलेक्शन से पहले तक जितने पेंडिंग रिजल्ट हैं सब आउट कर दिए जाएंगे दोस्तों। तो अभी कोई सूचना नहीं है लेखा परीक्षक भर्ती की, कब तक एग्ज़ाम होगा कब तक नहीं। और यूपी SSSC की कार्यप्रणाली आप जानते हैं कि जो भर्ती फंसती है बहुत लंबी फिर चली जाती है। ठीक है, और इस साल नहीं होने का मतलब है, और अगले साल इलेक्शन। कुछ लोग कह रहे थे कि इलेक्शन में तो एग्ज़ाम, आचार संहिता लगी रहेगी तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा, तो हो जाता है, लेकिन यूपी SSSC नहीं कराता है। ठीक है, क्योंकि यूपी SSSC के जितने अधिकारी हैं, सेक्रेटरी यहाँ तक कि इन लोगों की ड्यूटी लग जाती है इलेक्शन में, तो कोई काम नहीं होगा 2-3 महीने तक। इलेक्शन के टाइम आचार संहिता जब से लग जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि इलेक्शन में हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपका जनवरी फरवरी में हो जाए तो बेटर रहेगा, नहीं तो ये फिर उम्मीद करना मुश्किल है कि कब होगा, क्योंकि एएसओ की स्थिति आप देख रहे हैं, 3 से 4 साल होने को है ना, 4 साल होने को है, 4 साल हो गया है, और अभी तक बच्चे धरना दे रहे हैं, बार बार कमीशन पे जा रहे हैं रिजल्ट के लिए, अंतिम परिणाम के लिए। तो ये स्थिति एएसओ के संबंधित है। शुरू में तो पता चल रहा था कि न्यायालय में केस है, ये है वो है, जिसकी वजह से परिणाम में देरी हो रही, एग्ज़ाम डेट में देरी हो रही है। लेकिन अब तो सारी प्रक्रियाएं ख़त्म हुई, केस डिसमिस हो चुका है। अब तो इस पे 6000 कैंडिडेट्स, इनको आराम से पेपर करा लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है कमीशन की, समझ में नहीं आ रहा है कि काफ़ी लंबा जाता दिख रहा है। अगर आप दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि इस भर्ती का भरोसा नहीं है कब तक इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और दूसरी न्यूज़ देखिए कट गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। एएसओ परिणाम में तो कल गए विद्यार्थियों के अनुसार सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि जो शासन कार्मिक विभाग से जो भी निर्देश मिलेगा उसके अनुसार रिजल्ट बनाया जाएगा। तो आपको बता दूं, इसके रिजल्ट में सबसे बड़ी
सबसे बड़ा पेंच जो फंसा हुआ है वो यही है, क्योंकि जब बच्चों का डीवी कराया गया तो डीवी 1500 बच्चे करीबन कराए थे, ठीक है। और सबसे पहले कोई यूट्यूब पे बताया था एक्यूरेट डाटा 371 कैंडिडेट्स का, तो वो हमने ही बताया था कि 371 कैंडिडेट केवल ओ लेवल के थे। और जो समकक्ष डिग्री योग्यताधारी थे पीजीडीसीए, डीसीए और कंप्यूटर साइंस वगैरह में जो भी था 1 साल का से ऊपर का, तो उसमें ये लोग पूरा जितने लड़के समकक्ष योग्यता थे ये एक एप्लीकेशन बना के विभागों को भेज दिया गया था आयोग द्वारा कि ये हमारे पास योग्यता है, डिग्री है, इसमें से आप किसको कंसीडर करेंगे। तो उधर से विभाग ने अपना जवाब सबमिट किया है और उसके जवाब में 2-3 बातों को प्रमुखता से रखा गया है जो हम आपको यहाँ नहीं बता सकते, वो गोपनीय मैटर है। तो फिर आयोग ने कार्मिक विभाग से इस पे राय लेनी और कहा है कि आप ही डिसीजन करके बताइए कि हम इस पे क्या करें, ठीक है। तो कार्मिक विभाग ने 3 सदस्यीय लोगों की कमेटी बनाई हुई है और वो जैसे ही अपना डिसीजन देती है उसके 1 वीक में सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि कार्मिक विभाग अपना जैसे ही डिसीजन देगी उसके 1 हफ्ते में हम रिजल्ट तैयार करके आप लोगों का दे देंगे एसओ में, ठीक है। तो सेक्रेटरी साहब ने भी इस पे सकारात्मकता दिखाई कि जैसे ही उधर से हमको निर्देशित किया जाएगा हम रिजल्ट तैयार करके बैठे हैं और रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और दूसरा क्वेरी थी बच्चों को कि क्या सेकेंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, तो आपको बता दूं जी हाँ बिल्कुल। कल सचिव साहब ने बहुत गंभीरता से कहा कि जब तक पूरी सीट नहीं फुल होगी तब तक हम 2-3 लिस्ट 4 लिस्ट जितनी भी लिस्ट निकालनी हो हम निकालेंगे और एक भी सीट खाली नहीं जाने देंगे। ये उनका वक्तव्य है, अपने कल बच्चों से उन्होंने बोला है मौखिक रूप से, ठीक है। तो ये मान के चलिए इस तरह की बातें देने का मतलब ही है कि सीट फुल नहीं हो रही है और इसमें दूसरी लिस्ट करीबन आना तय है। हालांकि अब इस पे बच्चे बोलेंगे कि अभी तक दूसरी लिस्ट आई नहीं है किसी भर्ती में, इसमें कैसे आ सकती है। तो इसमें जो योग्यता मांगी गई थी और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं विद्यार्थी, तो इसमें सारा डिसीजन सेक्रेटरी के ऊपर ही है। उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि जो भी 1-2 नंबर 3 नंबर से इस परीक्षा में डीवी में एंट्री नहीं कर पाए उनको मौका मिले, ठीक है। तो समझ लीजिए कि एसओ के परिणाम में यही है कि जब कार्मिक विभाग अपना कमेटी का जो डिसीजन होगा जो ही आता है, अगर कल आ जाता है तो मान के चलिए 5 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही आएगा उसके 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आयोग रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, ऐसा सचिव सर ने बोला है, ठीक है। तो ये रहा एएसओ परिणाम से संबंधित। और जो भी विद्यार्थी इको गार्डन में लगे हुए हैं उनको सलाम है दोस्तों, आप लोगों की ही वजह से आज ये भर्ती प्रोसेस में है। और जिस दिन आप लोग वहाँ पे स्टार्ट किए थे अपना धरना वगैरह, उसके अगले दिन कमेटी का गठन हो गया था, तो ये पावर होती है, ठीक है। और आप लोगों के कष्ट को समझ सकते हैं और हो सके तो परसों हम आप लोगों के बीच मिलने हो सके आप लोगों से आएँ और इसमें कमीशन प्रमुखता से इस भर्ती को कर रहा है और बहुत जल्द रिजल्ट इसका वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो ये एएसओ के संबंध में जानकारी थी दोस्तों, ठीक है। और अगली न्यूज़ है एजीटीए के विद्यार्थी लगातार मैसेज कर रहे थे कि आपने बोला था ये। तो दोस्तों हम कोई करता धरता किसी भर्ती के कुछ भी नहीं है आयोग के सामने। जो हमको आयोग से यहाँ तक कि बड़े अधिकारियों, अब अधिकारी वर्ग वहाँ पे झूठ बोल रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और पिछले दीपावली से पहले करीबन 6 या 7 तारीख को जो विद्यार्थी गए थे तो वहाँ से यही सूचना मिली थी कि इस महीने के अंत तक आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। डाटा सारा मिल चुका है। अब कल की सूचना के आधार पे यही जवाब दिया गया है कि प्रोसेस में है, बहुत जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा, ठीक है।
आपकी भर्ती और जेई की भर्ती और एक कोई ड्राफ्टमैन वही मानचित्रकार की भर्ती है। इन 3 विज्ञापनों पे काम चल रहा है। हो सकता है आसपास 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर ये तीनों विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद संभवतः एक विज्ञापन या कोई विज्ञापन नहीं मिलेगा इस पेड से, पेड 22 से देखने को आपको, ठीक है। तो EGTA के जो भी विद्यार्थी हैं, आप लोगों के लिए यही न्यूज़ है कि अभी प्रोसेस में है और कुछ भी जवाब देने से आयोग बच रहा था आप लोगों की भर्ती से संबंधित, ठीक है। और एक क्वेरी विद्यार्थियों की ये भी आ रही थी कि पीईटी का परिणाम कब तक आएगा। तो पीईटी का परिणाम हर हाल में जनवरी में आउट कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्कैनिंग का काम पूरा हो चुका है पीईटी में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार पिछले 3 सालों में सबसे कम विद्यार्थियों ने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। पहले साल 20 लाख ने दिया था, दूसरे साल 25 लाख 26 लाख के आसपास, इस बार 12 से 13 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। तो ये मान के चलिए कि पिछले बार से आधा समय में काम पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि स्कैनिंग बहुत तेज़ी से होती है। पीईटी का परिणाम ही आयोग सबसे टाइम पे देता है और किसी परिणाम की गारंटी नहीं है। लेकिन पीईटी का परिणाम आपका जनवरी में हर हाल में स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा आयोग द्वारा। तो ये पीईटी से संबंधित। और दूसरी क्वेरी थी जेई के विज्ञापन के संबंध में कि जेई का विज्ञापन आयोग जारी करेगा कि नहीं। तो आपको बता दूं कि जेई का विज्ञापन 100% आपका आएगा। 1320 प्लस, हम एक्यूरेट डाटा नहीं बताते, लेकिन 1320 पद आपको देखने को मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा। तो ये जेई के विद्यार्थियों, एक भर्ती और विद्यार्थी हैं कमेंट करते हैं कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी। तो आपको बता दूं कि फार्मासिस्ट का अध्याचन कमीशन के पास है, लेकिन संबंधित विभाग, जिस विभाग से आई थी वहाँ से पत्राचार किया जा रहा है। उसमें कुछ त्रुटियां थी। EWS का रिजर्वेशन वहाँ पे इशू था, उसका क्लियरेंस जैसे ही मिलेगा तो हो सकता है कि इस पेड के लास्ट तक फार्मासिस्ट की भर्ती देखने को मिल जाए, अन्यथा पेड 23 से जाएगा। क्योंकि जवाब मांगा गया है और जो त्रुटियां हैं उसको संशोधित करने के लिए आयोग ने संबंधित विभाग को एक लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों UP-SSC से संबंधित। और मैं ये कहूँगा कि UP-SSC को PPSC बिहार से थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए कि 2 से 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं, यहाँ तक कि विद्यार्थी ज्वाइन कर लिए। तो अगर आपकी क्षमता और शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है। ये बिहार ने कर दिखाया है कि कितनी तेज़ी से भर्तियां पूरी करी। यही बिहार था जो 8-8 10-10 साल में भर्ती पूरी करता था। एक हमारे सीनियर थे, वो बता रहे थे कि कोई 2013-14 की भर्ती थी, अभी इस साल पूरी हुई है। तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि अनियमितता नहीं थी, लेकिन पिछले 6 महीने से एकदम रेगुलर, अगर सरकार और अधिकारी चाहें तो सारी चीज़ें एकदम टाइम पे हो जाती है, लेकिन जानबूझ के लेट लतीफ़ी करी जाती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन है तो काम तेज़ी से हो रहा है। इलेक्शन तो यहाँ भी है, लेकिन काम में किसी प्रकार की तेज़ी यहाँ नहीं दिख रही है, अब जो भी रीज़न हो। तो यही न्यूज़ थी दोस्तों। और जैसे ही कोई न्यूज़ मिलती है UP-SSC के माध्यम से तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।